हिना की जिंदगी गमों और आजमाइशों का मजमुआ थी। बचपन गुर्बत में गुजरा और 17 साल की उम्र में इसकी शादी गांव के मजदूर कामरान से कर दी गई। ये शादी किसी मोहब्बत आ खुशी का नतीजा ना थी, बल्कि महज गुर्बत और मजबूरी की एक कड़ी थी। वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए इसे बया दिया, मगर शादी के बाद भी किस्मत ना बदली। कामरान दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी गुर्बत उनका पीछा ना छोड़ती। शादी को 2 साल भी ना गुजरे थे कि एक दिन कामरान खेत में काम करते हुए दरख्त से गिर गया और जख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया छोड़ गया। हिना की दुनिया एक पिल में अंधेरों में डूब गई। इसके माँ बाप ने सहारा देने के बजाय इसे बोझ समझा और यूं इसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अब वो कभी लोगों के घरों में काम करती, कभी खेतों में मजदूरी करती और कभी लकड़ियाँ इकट्ठी करके बेचती। मेहनत के निशान इसके हाथों पर वाज़े नजर आने लगे। पुरस्कार एक रात वो खेतों से लकड़ियां काट कर लौटी तो शदीद थकन के बाइस छत पर जाकर ठंडी हवा में बैठ गई। वो आसमान को तक रही थी जब अचानक इसे एक सरसराहट सुनाई दी। वो चौंक गई, मगर इर्द गिर्द कुछ नजर ना आया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक एक हल्की रोशनी नमूदार हुई जो चांदनी से मुख्तलिफ थी। एक पुरस्कार साया उभरा और एक शख्स सामने आ गया जिसकी आंखें रोशनी की तरह चमक रही थी। इस शख्स ने नर्म लहजे में कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिना ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो मुस्कुराया और बोला, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अचानक वो शख्स हिना के करीब आया और जैसे ही इसने कुछ पढ़ा, हिना के सर में चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर गई। जब सुबह इसकी आँख खिली तो वो अपने कमरे में थी। इसे याद आया कि रात को किया हुआ था, मगर समझने से कासिर थी कि वो शख्स कौन था और इसे यहाँ कौन छोड़ गया था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी तो इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है। जब वो मुड़ी तो वहाँ कोई ना था, मगर कदमों की आहट मुसलसल आ रही थी। खौफ से इसकी सांस रुकने लगी। तभी अचानक इसके सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो बेहद कमजोर थे। इसकी नीली आंखों में एक अजीब कशिश थी जो हिना को जानी पहचानी लगी। इसने बच्चे को अपने साथ ले जाकर खाना खिलाया, मगर जैसे ही वो खाने से फारिग हुआ, अचानक वहां से गायब हो गया। राज से पर्दा उठने लगा। ये सब कुछ बहुत अजीब था, मगर हिना ने इसे इत्तेफाक समझा। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और आहिस्ता आवाज में बोली, बेटी, जिस बच्चे को तुमने खाना खिलाया था वो आम बच्चा नहीं था। हिना हैरान होकर बोली, अब ये कैसे जानती है? औरत ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से वहां से चली गई, मगर हिना के दिल में बेचैनी बैठ गई। इसी दौरान इसकी सास और नंदों का रवैया मजीद सख्त हो गया। एक दिन इसकी सास ने चीखते हुए कहा, ये मनहूस लौकी हमारे घर के लिए बदशगुनी बन चुकी है। पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब हमारे घर पर नहुसत ले आई है। इसने हिना को मारने के लिए एक डंडा उठाया, मगर जैसे ही वो करीब पहुंची, अचानक कोई ताकतवर झटका लगा और सास खुद जमीन पर गिर गई और डंडा इसके अपने ही सर पर लग गया। सब हैरान थे कि ये क्या हुआ, मगर हिना को महसूस हुआ कि कोई इसकी हिफाजत कर रहा है। हिना को घर से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार करने लगी, अचानक कमरे में नीली रोशनी भर गई और एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। सब खौफ से कांपने लगे। हिना को यकीन हो गया कि ये सब इस पुरस्कार बच्चे से जड़ा हुआ है, मगर क्यों? इस रात जब हिना